जैसा कि आपको पता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल्स को अडॉप्ट करता रहा है। उसी तरह से इस बार भी हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं, इलेक्टोरल रूल्स, जिसमें कि 1/1/22 की क्वालिफाइंग डेट है और जो भी उसके नेसेसरी सप्लीमेंट्स अब तक बने हैं उनको हमने अडॉप्ट किया है। और उसके तहत एज ऑन टुडे 1,46,73,847 वोटर्स हैं। ये हम डिटेल्स भी आपको देंगे। 73,847। इसमें जो हमारी ईपी रेशो है वो लगभग इलेक्टर पॉपुलेशन रेशो जो है दैट इज 69.1% एंड जो जेंडर रेशो है दैट इज 837 अगेंस्ट 1000 मेल्स। 100 ईयर से ऊपर के 213 हमारे पास इलेक्टर्स हैं और 80 to 100 ईयर्स के बीच में 2,09,436 हमारे इलेक्टर्स हैं। पोलिंग स्टेशंस की बात की जाए तो 2017 के एमसीडी के इलेक्शंस में हमारे पास 13,138 पोलिंग स्टेशंस थे, जो कि अब रीड्रॉइंग करने के बाद 13,665 पोलिंग स्टेशंस होंगे। ये सभी पोलिंग स्टेशंस पे हमने डायरेक्शंस दिए हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को और सारी एजेंसीज को कि वहाँ पे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं सारे वोटर्स के एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस के लिए, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर, शेड, टॉयलेट फैसिलिटीज़ एंड पर्टिकुलरली पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए एक सीमलेस ट्रैवल के लिए अरेंजमेंट हो, प्रॉपर रैंप्स हों, इसको इंश्योर किया जाएगा। पोलिंग स्टेशंस में ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिनिमम एक पोलिंग स्टेशन, मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा और एक पोलिंग स्टेशन विल बी मैन्ड बाय ऑल विमेन टीम्स, जिसमें कि सारे हमारे विमेन ऑफिशियल्स होंगे। जो एमसीडी के इलेक्शंस हैं पिछली बार की तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को यूज किया जाएगा और इस बार हमने सारी 55,000 से ज़्यादा ईवीएम्स की एफएलसी करवा ली है। वो सारा हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और इलेक्शन के दिन मॉक पोल से स्टार्टिंग होगी, जो कि हमारी एक स्टैंडर्ड ड्रिल है। और पिछली बार की तरह इस बार भी नोटा का इस्तेमाल पोलिंग के टाइम पे किया जाएगा और वोटर्स की सुविधा के लिए there will be provision for the photograph of the candidate also on the ballot paper। ये सारी व्यवस्था के लिए बहुत लंबे चौड़े तौर पे इलेक्टोरल पर्सनल के लिए व्यवस्था की गई है, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और बाकी भी सारी ऑर्गेनाइजेशन से स्टाफ को रिक्विजिशन करके 1 लाख से ज़्यादा स्टाफ की डिप्लॉयमेंट इसमें की जाएगी, जिसमें कि जो सीनियर लेवल पे हमारे 11 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स भी हैं, सारे पुलिस के डीसीपीज और उनके स्टाफ, रिटर्निंग ऑफिसर 68 होंगे हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एक, और उनके नीचे जितने भी वार्ड्स आएंगे उनके लिए एक एक एआरओ की व्यवस्था होगी। सो 250 एआरओज होंगे। हमने 2000 से ज़्यादा सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की अपॉइंटमेंट का प्रावधान किया है, जो फील्ड में जाके सारी सिचुएशन को देखेंगे और सारी निगरानी रखने के लिए जनरल ऑब्जर्वर्स हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक 68 जनरल ऑब्जर्वर्स और 68 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स को हमने नियुक्त किया है। ये सभी जगहों पे वीडियोग्राफी का अरेंजमेंट किया है ताकि सारी इवेंट्स को कैप्चर किया जा सके और इलेबोरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट, डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस की व्यवस्था की गई है। ये सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स 68 लोकेशंस पे नॉमिनेशंस स्टार्ट करेंगे एक्सेप्ट करना, और ये सभी लोकेशंस
जो ऑफिसर्स के नाम, उनके डेजिग्नेशन, उनके मोबाइल्स, ईमेल्स एंड उनके प्रेमिसेस के एड्रेस वो पब्लिसाइज किए जाएंगे आप लोगों के जरिए, उनकी इश्तिहार भी दिए जाएंगे अखबारों में एंड वेबसाइट में वो सब डिस्प्ले किया जाएगा। आज से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में आ जाएगा और हमने सारी एनफोर्समेंट एजेंसीज को डायरेक्शन दिए हैं कि इमीडिएटली इसके बाद जो एक्शन डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, इलीगल होर्डिंग्स, बैनर्स के अगेंस्ट में, वो तत्काल इसके बाद उसकी शुरुआत हो जाएगी और उसकी डेली रिपोर्टिंग हम लोग सारी एजेंसीज, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो, एमसीडी हो, सभी से ली जाएगी। और इसके अलावा हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की एक बुकलेट जो कि आपको इस पैम्फलेट के साथ में, प्रेस रिलीज के साथ में वो भी दी जाएगी, जिसमें सारे प्रावधान हमने मेंशन किए हैं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के स्पेसिफिक क्लॉजेज हैं, उन सभी की इम्प्लीमेंटेशन इमीडिएट इफेक्ट से चालू हो जाएगी। लाउड स्पीकर्स पे रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी 10 PM to 6 AM और उसकी इम्प्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट एजेंसीज के जरिए की जाएगी। जो हमारी डेट ऑफ नोटिफिकेशन होगी, जिसका अभी बाद में जिक्र किया जाएगा, वहाँ से कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ये 68 लोकेशंस में होंगे, 10 to 3 के बीच में होंगे और इसमें हमारे सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स प्रॉपरली विद प्रॉपर अरेंजमेंट्स ये नॉमिनेशन रिसीव करेंगे। पुलिस को भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि ये सारे जो नॉमिनेशन के जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया जाए। हमने इस बार जो एक्सपेंडिचर सीलिंग है, आपको याद होगा कि जनवरी 22 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो एक्सपेंडिचर सीलिंग है फॉर असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उसकी सीलिंग को बढ़ाया गया था। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में 28 लाख से 40 लाख किया गया था। उसी तरीके से जो हमारी एक्सपेंडिचर की सीलिंग वार्ड्स के लिए पहले हमने निर्धारित की थी 5.75 लाख, उसको एनहांस करके इस बार 8 लाख किया गया है, विच इज अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज टू द इंक्रीज दैट वाज डन फॉर असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज।